जय श्री राम। आज का विषय है अहिल्याबाई होलकर। बाजीराव पेशवा के स्वामी भक्त सहायकों में मल्हारराव होलकर एक थे। मराठों की सेनाएं विजय संपादन में लगी थी। एक बार मल्हारराव गुजरात के किसी विद्रोह दल का दमन करने के लिए पूना जा रहे थे, तो उन्होंने पाथर्डी के शिव मंदिर में सेना सहित डेरा डाल दिया। आनंदराव मनकोजी सिंधिया की होनहार कन्या अहिल्या ने को इन्होंने यहाँ देखा, जो स्वभाव से सुशील और रूप से अत्यंत सुंदर थी। इंदौर मध्य प्रदेश में लाकर अपने पुत्र खंडेराव से शुभ समय में विवाह कर दिया। एक गरीब की कन्या अब राजवधू बन गई। सास ससुर पति की सेवा के साथ एक आदर्श हिंदू नारी का जीवन यापन करने लगी। वह भगवत भक्त थी। कुछ साल के बाद उनके एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम मालेराव रखा, और एक कन्या जिसे मुक्ताबाई कहा जाने लगा। ऐसे एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। दाम्पत्य सुख ज़्यादा न मिल सका। कुएरी की लड़ाई में इनके पतिदेव खंडेराव का निधन हो गया। यह पति के साथ सती होना चाहती थी, पर सास और ससुर ने ऐसा करने से रोक दिया। सन 1761 में पानीपत के युद्ध से लौटकर मल्हारराव ने रानी अहिल्या की बड़ी प्रशंसा की और राज्य के सारे अधिकार उन्हें सौंप दिए। सन 1765 में मल्हारराव का निधन हो गया। तब पुत्र मालेराव को राजगद्दी पर बैठाया। वह अत्यंत क्रोधी, उतावला और भक्त माँ से पैदा हुआ दुष्ट हृदय पुरुष था। माँ ब्राह्मणों की पूजा करती थी, तो वह उन्हें कोड़े लगवाता था। धर्म के विपरीत उसका आचरण था। पापों का घड़ा भर गया और मालेराव की मौत हो गई। अहिल्याबाई ने स्वयं ही राज्य संभाला। शासन करने के लिए उन्होंने मां नर्मदा किनारे महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। वह शिवभक्त थी। जब बाजीराव पेशवा के मरने के बाद माधवराव पेशवा बने, तब उनसे द्वेष रखने वाले उनके चाचा रघुनाथ जी, जो व्यसनी, कपटी और मूर्ख थे, इंदौर के मंत्री गंगाधर यशवंत के भड़काने से सेना लेकर राज्य हड़पने की मंशा से इंदौर की तरफ आए। रानी ने अपनी सूझबूझ से भोसले और गायकवाड़ से सैन्य सहायता मांगी, जो उन्हें मिल गई। रानी ने माधवराव पेशवा को पत्र लिखकर रघुनाथ राव के दुष्प्रयोजन की सूचना दी। पेशवा माधव को तो कुछ पता न था, अतः कहा कि राज्य की रक्षा करने और दंड देने का रानी को पूर्ण अधिकार है, क्योंकि राज्य पेशवाओं के अधीन था। शत्रु क्षिप्रा नदी से भय के कारण आगे न बढ़कर वापस चला गया। रानी शासन करने में जितनी कठोर थी, दया करने में उतनी ही उदार थी। उन्होंने इस दुष्ट गंगाधर यशवंत को क्षमा कर दिया। रानी ने प्रजा की भलाई के साथ ही तीर्थ स्थानों में नए देव मंदिर बनवाए। वह काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, विष्णुपदी गया, परली वैजनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। अन्न क्षेत्र भी खोले। दुष्ट रघुनाथ राव ने दूसरी बार भी होलकर राज्य पर इसलिए हमला करने की सोची कि रानी ने उसे राशि यानी धन देने से मना कर दिया था। रानी 500 स्त्रियों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गई। मुझे मारकर रुपए ले जा सकते हैं, हमारे रुपए दान और धर्म के लिए हैं। रानी के अदम्य साहस को देखकर रघुनाथ राव बिना धन लिए वापस लौट गया। रानी की प्रसिद्धि परांगमुख स्वभाव था। एक ब्राह्मण ने रानी की प्रशंसा में एक पुस्तक लिखकर इन्हें भेंट की। पूरी पढ़ने के बाद उसे नर्मदा में फेंकवा दिया। 30 वर्षों तक शासन करने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर 60 साल की उम्र में 12,000 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करा पवित्र होकर स्वर्ग सिधार गई। भारत माता की जय।